उसको कि अगर अभी मुझे पैसा रिटर्न नहीं करा और अपना माल लेके नहीं गया तो मैं जाके तुम्हारे नाम पे थाने पे जीडी करूंगी। अगर नहीं हुआ है तो संभल जाओ, हो सकता है। उसी समय, उसी दिन जब मेरे साथ ये स्कैमिंग हुआ, तो आज कोई व्लॉग वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज एक वीडियो लेके आई, वो अवेयरनेस वीडियो है। मतलब ये सबके साथ आई थिंक होता है, अगर नहीं हुआ है तो संभल जाओ, हो सकता है। Back to my channel, this is Pinky here with new video guys, and this video is very important for you guys because मेरे साथ ये हो चुका है, कल आपके साथ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल, राइट। तो क्या हुआ था मैं बताती हूँ। ऑनलाइन, एज यू नो गाइस, सबको आज ऑनलाइन का शॉपिंग करना कितना पसंद है। इतने सारे ऐप्स निकल गए हैं, मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, सारी चीज का ऑलमोस्ट ऐप्स निकले हैं। अभी मैं भी वही एक शॉर्ट ऑप्शन जो होता है उसको चूज करती हूँ। कौन नहीं चाहेगा घर में बैठ के होम डिलीवरी मिल जाए। मैं बहुत ज्यादा ही ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, अभी तक स्टिल करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो चुका है तो इसके लिए क्या ही किया जाए। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है तो इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा साथ जो घटा है घटना, उस चीज का एक्सपीरियंस। वो 3 मंथ पहले दुर्गा पूजा के नियर, तो उस समय क्या होता है, हम बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं। पूजा का समय रहता है, ऐसे मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑर्डर करते रहते हैं। और उस समय बहुत अच्छा अच्छा ऑफर भी चलता है, 50% पूजा ऑफर, धमाका ऑफर, लाइक ये सब ऑफर चलता रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट पे एक सलवार ऑर्डर किया था येलो कलर का, और वो सलवार मैं इसीलिए ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे जाना था नेक्स्ट मंथ पे वैष्णो देवी, तो उसके लिए मुझे एथेंटिक वेयर चाहिए था। तो 2-4 में सलवार सूट ऑर्डर की थी, उसमें से एक सलवार सूट क्या हुआ था, जो मुझे रिसीव होने वाला था, कोई एक बंदा आया मुझे देने के लिए। एज ही कॉल मी एंड सेइंग कि मैडम आपका पार्सल है, फ्लिपकार्ट से मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज आके लेके जाइए। तो मेरा सेकंड फ्लोर पे है घर, तो मैं उनको बोली कि ठीक है आप नीचे रुको। बेसिकली मैं बालकनी से उठा लेती हूँ, जो भी पैकेट डालती हूँ बालकनी से बैग मतलब झुलाती हूँ और ले लेती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे कि आप मुझे कैश कर दो। तो ऑनलाइन का भी नंबर मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमेशा तो मैं ले ही रही हूँ, लेकिन हाँ वो फेस नया फेस था। मतलब डिलीवरी बंदा लोग मुझे पहचान गया है, मैं भी उन लोग को जान चुकी हूँ जो मुझे हमेशा देने आता है पार्सल। वो बंदा का फेस पूरा न्यू था, मतलब उसको मैं जानती नहीं हूँ, पहली बार देखी थी। तो मुझे लगा फ्लिपकार्ट बोला होगा तो फ्लिपकार्ट से ही होगा, और कौन हो सकता है। तो ठीक है, मैंने पार्सल लेके अलमारी में एज यूजल रख दिया उसको, और उसको पेमेंट कर दिया। 750 रुपीज था उसका प्राइस। तो अच्छा लुक था, अच्छा क्वालिटी था, और मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको ले लिया था। मैंने खोल के भी नहीं देखा उस टाइम पे इसके अंदर क्या है, मुझे क्या रिसीव हुआ है। मैं जस्ट उसको रिसीव की, ली और अलमारी में रख दी। मुझे लगा कि यार पार्सल तो हमेशा आता ही रहता है, और अलग चीज कैसे हो सकता है, ये उस समय मेरा माइंड काम ही नहीं किया। तो क्या हो गया, हाफ एन आवर के बाद मेरे पास फ्लिपकार्ट का जो बंदा हमेशा मुझे डिलीवरी करने के लिए आता है मेरा पार्सल सब, वो बंदा आया, आके कॉलिंग बेल बजाया। उसको पता है मेरा घर सेकंड फ्लोर पे, ऊपर आ गया, कॉलिंग बेल बजाया, आके बोला मैडम आपका पार्सल है। मैं बोला क्या पार्सल है, तो बोला कि येलो कलर का सूट। तो फ्लिपकार्ट का जो पार्सल था ना, उसमें येलो कलर का सूट ऊपर की तरफ दिख रहा था, बिकॉज उसका पैकेट जो था वो ट्रांसपेरेंट पैकेट था। तो मैं बोली कि मुझे तो येलो कलर का सूट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो आप क्या लेके आए हो। तो उसने कहा कि रिसीव कैसे हो सकता है, मेरे पास पार्सल था। तो मैं बोली कि आपके पास पार्सल था तो सुबह जो लड़का मेरे से 750 रुपीज लेके गया, मुझे पार्सल देके गया, वो कौन था। तो मैं बोली आप 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ। मैं अलमारी से निकाल के उसके सामने पैकेट को फाड़ी। ओ माय गुडनेस, मैं क्या बताऊं, लाइक मेरे साथ कभी जिंदगी में ऐसा कुछ स्कैमिंग नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था। तो उसको मैं पैकेट को फाड़ी ना, फाड़ने के बाद मैं उसको इससे निकाल रही हूँ, क्या है पता है आपको वो क्या था। एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड का जो पर्दा नहीं होता है, वो भी काम के लायक वो नहीं आता, वो चीज ऐसा ही था। फटा हुआ लिटरली कपड़ा था, जो पैकेट के अंदर डाल के रैप करके फ्लिपकार्ट का पैकेट में मुझे दिया गया। तो मैं बोली कि यार मेरे साथ तो स्कैम हो गया। ये बोल रहा है हाँ मैडम आपने क्यों लिया इसको। तो मुझे लगा, मैं बोली कि मुझे कैसे पता होगा कि कोई बंदा आके मेरे से स्कैमिंग करके चला जाएगा। मुझे लगा आप लोग का कॉल आया फ्लिपकार्ट से, तो आप लोग ही होंगे कोई में से एक। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुको मैं कॉल करता हूँ। उसके पैकेज के ना ऊपर में लिखा हुआ था, क्या तो नाम था उसका, एक्सप्रेसो।
हाँ, एक्सप्रेसो समथिंग कुछ है। एक्सप्रेसो जो एप्स होता है ना, उसमें ज़ोमैटो वगैरह का खाना एंड देन बहुत कुछ डिलीवर रिसीविंग होता है। उसका कोई पर्सनल ऐप्स नहीं है, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट का ऐप्स होता है ना, हम लोग जिससे ऑर्डर करते हैं, उसमें ऑर्डर आप नहीं कर सकते। एक्सप्रेसो जो ऐप्स है उसमें आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, आप खाली उसको रिसीव कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है तो एक्सप्रेसो के थ्रू आप वो माल को रिसीव कर सकते हो। तो मैंने पहली बार उसका नाम सुना था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो वो बंदा जो खड़ा था डिलीवरी का बंदा, उसको वो नाम देके याद आ गया कि उसका कोई फ्रेंड है वो एक्सप्रेसो में काम करता है। तो उसने उसको कॉल लगाया, बोला कि यहाँ पे पोद्दार नगर में एक मैडम है, उसके साथ इस तरह से घटना घटा है, आप लोग एक्सप्रेसो से ये वाला पैकेट जो है रिसीव हुआ है। तो वो लड़का बोला कि मैं बाहर में हूँ, आप एक काम करो, उनको बोलो मेरा ऑफिस में आ जाने के लिए। अब डिलीवरी वाला बंदा मुझे एड्रेस दिया। मुझे मेन क्या था ना, वो पैसा 750 मैटर नहीं करता था, मेरे साथ ये जो घटना घटा क्यों घटा है ना। मैं इनफैक्ट इतना माइंडसेट कर चुकी थी कि मुझे पुलिस केस कर देना है, बिकॉज इस तरह से पहली बार मेरे साथ हुआ है, शायद बाद में भी हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है ना। तो मैं क्या कि भाई को बुलाई फोन करके, तब मेरे अंदर बहुत डर था, मैं किसी को बताई नहीं, सिर्फ भाई को बुलाई, भाई को बुला के भाई को बोली भाई तू चल मेरे साथ ऑफिस में, चलते हैं उसका एक्सप्रेसो का, और उसको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा स्कैमिंग क्यों हुआ, मतलब मैं इतना सारा ऑर्डर कर रही हूँ यार, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बहुत हाफ एन आवर 1 आवर तक उसका ऑफिस ढूंढे जा रही हूँ, ढूंढे जा रही हूँ। मतलब हमारा जो ऑफिस है सिल्वर लाइन में, उसके पास में ही वो एक्सप्रेसो का ऑफिस है, लेकिन फिर भी मैं राउंड एंड राउंड घूमे जा रही हूँ। वो बंदा बस मुझे बता दिया, डिलीवरी वाला बंदा, कि यहाँ चले जाओ, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। तो फाइनली हमें समझ में आया, एक बिल्डिंग के नीचे उनका ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस था, मैं वहां पे गई। दो चार बंदा जो वहाँ पे पहले से खड़ा था, वो बंदा मुझे पहचानता है, बिकॉज वो लोग आता है मुझे डिलीवरी देने के लिए, सामान जो भी पार्सल मेरा आता है। तो वो जब मुझे देखा ना, हेलो, एक्सक्यूज मी। तो क्या हो गया, हम उस ऑफिस में गए और जो बंदा था वो मुझे बोले अरे मैडम आप यहाँ पे। तो मैं उनको बोली कि बाबू ऐसे ऐसा हमारे साथ हुआ है। उसका जो मैनेजर था, उनको मैं सारा डिटेल्स बताई कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है। तो लड़का बोला कि कौन आया था लेने के लिए। मैं बोली मुझे नाम वाम तो याद नहीं, ये नंबर है। तो उसने अपने मोबाइल पे वो नंबर डायल किया, देखा कि ना ना, हाँ उससे पहले तो मैं आपको बताना ही भूल गई। जब वो मेरा जो रियल फ्लिपकार्ट का जो बंदा मुझे डिलीवरी करने आया था, उस बंदे को मैंने नंबर दिया था, जो मुझे दे के गया था पार्सल, उसका नंबर दी थी। तो वो ना फोन किया उसको, बोला कि भाई তুই কোথায় থাকিস, तो ये पार्सलটা मैडम के दिए गए चीज क्या, এটা तो माल नहीं। वो लड़का जो मुझे पार्सल दिया था एक्सप्रेसो वाला, इतना गंदा लैंग्वेज उसका, मतलब हद है। क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी एरिया से बिलोंग करने वाला टाइप्स बंदा था वो। আমি জানি না আমি কি করব, আমার কাছে যে পার্সেল এসেছে আমি সেই পার্সেলটা डिलीवर করেছি, উনি কেন নিয়েছে। अरे इतना गंदा वाइब से मुझे भी गुस्सा आया, मैं तो एकदम पूरा क्या बोलते फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैं उससे इतना गंदा लेवल में झाड़ी उसको कि अगर अभी मुझे पैसा रिटर्न नहीं करा और अपना माल लेके नहीं गया, तो मैं जाके तुम्हारे नाम पे थाने पे जीडी करूंगी। मैं तो सीधा उसको डायरेक्ट दी, उसका फट गया पिछवाड़ा पूरा। मैंने उसको एक से बोला, तो उसने बोल रहा है मुझे जो करना है आप करो। तो मैं बोली बेटा का इतना हिम्मत है, रुक बेटा करते हैं चलो। मैं पहले गई, मैं सोची ऑफिस में अगर काम नहीं हुआ मैं डेफिनेटली जाती जादवपुर थाना में उसके नाम पे केस करती। डिलीवरी वाला बंदा मुझे बोल रहा है कि मैडम ये लड़का लोग अच्छा नहीं है, ये लोग बहुत गंदा घर से बिलोंग करता है, इस तरह से छपड़ी वाला है, आके घर पे झमेला करेगा, ये करेगा वो करेगा। मैं कुछ भी करे मैं थाना में बोलूंगी ये लोग के बारे में कि ये लोग इस तरह से स्कैमिंग किया आज, इसके बाद बड़ा स्कैमिंग भी कर ही सकता है ना। तो इसके लिए क्या है, पहले रिपोर्ट करना चाहिए थाने पे। उसका नंबर तो मेरे पास है, क्या करेगा वो। तो पहले ऑफिस में जब गई, ऑफिस में जाने के बाद क्या हुआ, वो लड़का को मैं जब नंबर दी उसका मैनेजर को, उसने कॉल करके बोला उसको, बोला হ্যাঁ আমি পার্সেলটা দিয়ে এসেছিলাম, আমাকে ম্যাডাম উল্টা ফুল্টা বলছে। वो लड़का वहां से बोल रहा है। तो हम उसको बोला हम उल्टा फुल्टा क्यों नहीं बोले उसको। उसको जब हम अच्छे से पूछ रहे हैं कि तुम आओ अपना पार्सल ले जाओ और मुझे पैसा रिटर्न करो, तो वो बंदा मेरे से फालतू वे से बात कर रहा है। तो उसके सामने प्यार से बात करूंगा। तो फिर मैनेजर मुझे बोला ठीक है मैडम एक काम करो, आप ये पार्सल रख के जाओ। पहले तो वो रिसीव करने नहीं मांग रहा था, तो वो लेने ही नहीं मांग रहा था पार्सल को, ठीक है। वो बोल रहा नहीं यहाँ से कुछ हो नहीं सकता है। फिर भी बोला कि ठीक है आप रख के जाओ, अभी शाम को जब वो बंदा आएगा एंट्री करने, पार्सल वहां पे रख के आ गई और बोला मुझे कि मैं शाम को आपको कॉल करके बुलाऊंगा या फिर आपका पैसा रिटर्न करवा दूंगा। तो मैं शाम को पार्लर में थी उस समय। तो मेरे भाई के पास मैं जब नंबर दी थी उस लड़के का,
वो भाई थोड़ा फोन करके उसको थ्रेड वगैरह दिया था, तो इसीलिए क्या हुआ, मुझे कॉल नहीं करके भाई को कॉल किया। शाम को वो लोग भी पता नहीं क्या सॉर्ट आउट हुआ, फोन करके मेरे भाई को बोल रहा है कि हम मेरे घर के नीचे वो खड़ा है, 2-4 लड़का को लेके आओ, ठीक है, हमको बुला रहा है कि तुम्हारे दीदी को बोले जाने के लिए। मुझे तो गुस्सा आ गया, भाई फोन करके मुझे बोला था, मैं पार्लर पे हेयर वॉश करवा रही थी। मुझे सुन के इतना तगड़ा वाला गुस्सा है कि वो लड़का, इतना हिम्मत उसका, वो ऑफिस में रिटर्न पैसा मुझे रिटर्न ऑलमोस्ट कर दिया था उस समय, पैसा मुझे रिटर्न हो गया था, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया था। मुझे कॉल करके उसका मैनेजर बोला कि आपका रिफंड हो चुका है, लड़का एंट्री नहीं किया था, आपको रिफंड मिल गया है। तो मैंने बोली ठीक है, वेल एंड गुड वहां पे, और मैं बात को बढ़ाई नहीं, अपना काम कर रही थी। ये बेटा, ये बंदा मेरे भाई को बोल रहा है कि घर के नीचे आओ, तुम्हारी दीदी को नीचे बोला, हम नीचे खड़े हैं। हम तुरंत फोन लगाए उसके मैनेजर को, मैं बोली कि उस बंदे को समझाओ, वरना मैं अभी थाने में जा रही हूँ। उसका हिम्मत कैसे हुआ, मेरे घर के नीचे वो खड़ा है। लिटरली मैं उस दिन उसको मार खिलाती अगर वैसा अगर कुछ होता तो मैनेजर तुरंत बोला कि मैं उसको फोन कर रहा हूँ, अगर वो नहीं समझा तो मैडम आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप लोग अवेयरनेस हो जाओ, मेरे तरह गलती मत करो। जब भी पार्सल आए, सबसे पहले आप फोन पे पूछो कि आप कहाँ से हो, मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, कहाँ से हो, ठीक है। ऑर्डर चेक करो, अपना ऑर्डर लिस्ट पे ऑर्डर चेक करो, आपने वो ऑर्डर किया है कि नहीं। अगर किया है तो ही रिसीव करो, ऐसा नहीं उसी समय उसी दिन जब मेरे साथ ये स्कैमिंग हुआ, साथ साथ अमेजोन से भी एक बंदा, ठीक है, फ्लिपकार्ट का बंदा खड़ा है, मुझे समझा रहा है कि मैडम आपके साथ स्कैमिंग हुआ है। नीचे से एक बंदा और फोन करके मुझे बोल रहा है, अमेजोन से बोल रहा हूँ। मैंने बोला आप ऊपर आओ, वो बंदा फ्लिपकार्ट वाला बंदा मुझे बोला उसको ऊपर बुलाओ, मैंने ऊपर बुलाया। हम बोले कि क्या पार्सल में है, बोला मुझे पता नहीं मैडम, आप पार्सल खोलेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। मैं बोले लेके जाओ। वो अमेजोन वाला भी मतलब उस टाइप का फ्रॉडिंग, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये पूजा वाला टाइम जो होता है ना, इस समय बहुत तगड़ा वाला स्कैमिंग होता है। तो इस स्कैमिंग से आप बचो और अवेयरनेस रहो। सो कैसा लगा आज का ये वीडियो बताना जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।